पहले वीडियो में हम आपको हाइड्रोजन के बारे में हाइड्रोजन का कैसे निर्माण होता है या उसमें अन्य यौगिकों के द्वारा हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है, इसमें कुछ रिएक्शन के बारे में हम वर्णन किए थे। आज हम हाइड्रोजन जो एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड उसके द्वारा हम अन्य यौगिकों के साथ अभिक्रिया कराएंगे और उसके द्वारा क्या उत्पाद बनेगा उसको हम रिएक्शन में आसानी से उसको समझाएंगे तो जो कि आपके समझ में आ जाए। तो पहला रिएक्शन हमने क्या लिया है, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है। तो देखिए हमने आयनों में तोड़ दिए हैं आसानी से, या तो आप इसे याद कर सकते हैं सोडियम Br से मिल जाएगा और सोडियम ब्रोमाइड बच जाएगा। बचा हुआ क्या है C2H5 और C2H5। अब ये दो आपस में मिलकर डाईथीन ईथर का निर्माण करेंगे। या तो इस ढंग से आप रासायनिक क्रिया को समझ सकते हैं, या इन दोनों यौगिक में से जो अलग अलग समूह है उसको अलग कर सकते हैं आप। तो C2H5 पर कैसा आदेश होगा, धनात्मक, और ब्रोमीन पे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और यहाँ सोडियम पर प्लस होगा और वो C2H5 पर ऋणात्मक हो जाएगा। अब इस यौगिक का जो धनात्मक होगा इस यौगिक के ऋणात्मक से आपका मिल गया तो NaBr बन जा रहा है, और यहाँ पर इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक से बन जाएगा तो डाईथीन ईथर का निर्माण हो जाएगा। और दूसरी अभिक्रिया हमने क्या लिया है, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर, अब देखिए अगर हम एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो हमारा निर्माण क्या होता है, एथिल साइनाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है। अब ये दोनों अभिकारक आपस में क्रिया कैसे करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं इसके बारे में हम बता रहे हैं। आपका एथिल C2H5 हो जाएगा और Br आपका ऋणात्मक आवेश होगा, इस पर धनात्मक इस पर ऋणात्मक, और पोटेशियम आपका प्लस आवेश होता है, Cm पर माइनस होता है। तो C2H5 का धनात्मक जो होगा इस यौगिक के ऋणात्मक से मिलकर एक उत्पाद अलग बना देगा जो एथिल साइनाइड है, और पोटेशियम जो है ब्रोमीन से मिलकर क्या बना देगा, पोटेशियम ब्रोमाइड का निर्माण कर देगा। अब अगला रिएक्शन हम क्या ले रहे हैं, सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया। तो देखिए सिल्वर नाइट्राइड है ना कि नाइट्रेट है। अगर नाइट्राइड रहेगा तो आपका AgN क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, और नाइट्रेट रहेगा तो आपका Ag क्या हो जाएगा, NO3 हो जाएगा। तो इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड के साथ कराएंगे, क्योंकि इंटर में अधिकांशतः एथिल ब्रोमाइड के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। तो एथिल ब्रोमाइड का हो जाएगा C2H5 और क्या हो जाएगा Br, और इसको हम क्रिया कराएंगे सिल्वर नाइट्राइड के द्वारा AgNO2 के द्वारा। तो अब देखिए इसमें भी आपको अगर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, ये आपका अलग क्रिया वर्ग होता है, ये अलग वर्ग है, इसमें ये अलग है इसमें अलग है। तो इसको अगर क्रिया कराना है तो जब इसके बीच में जो बंध है वो टूटेगा तो ये दोनों आपस में अलग हो जाएंगे। तो अगर ये आयनिक अवस्था में नहीं अलग होते हैं, क्योंकि कार्बनिक यौगिक आयनिक नहीं होता, क्योंकि इसमें साथ में जब बंध पाया जाता है तो अर्थात इसको समझाने के लिए हम आयनों में इसको क्या करें, तोड़ दे रहे हैं, क्रिया समझाने के लिए आयनों में तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिल्वर हो जाएगा प्लस हो जाएगा और NO क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा। तो अब इस यौगिक का जो धनात्मक था इसके ऋणात्मक के साथ मिल जाएगा, तो ये धनात्मक ये ऋणात्मक हो जाएगा, और सिल्वर का धनात्मक ब्रोमीन के ऋणात्मक से मिल जाएगा। तो उत्पाद हमारा क्या बन जाएगा, एथिल और क्या हो जाएगा नाइट्राइट हो जाएगा, तो C2H5NO2 और सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। तो यदि हम अब क्रिया एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराते हैं तो एथिल नाइट्राइड और सिल्वर ब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है, जो कि अब क्रिया को आसानी से इस विधि के द्वारा आप समझ सकते हैं और याद रखा जा सकता है। एल्किल वर्ग C2H5 प्लस हो जाएगा, इस पर हम थोड़ा कार्बनिक यौगिक जो होता है उस पर आपका सहसंयोजक बंद होने के कारण वह आयनों में नहीं टूटता है, अर्थात इस पर हम समझाने के लिए क्रिया को आसानी से इस ढंग से लिख सकते हैं। C2H5 पर प्लस हो जाएगा और Br पर ऋणात्मक, और सिल्वर पर प्लस हो जाएगा और NO2 पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो इस यौगिक का धनात्मक इस यौगिक के ऋणात्मक से मिल जाएगा, तो C2H5NO2 बन जाएगा, जिसे एथिल नाइट्राइड कहा जाता है, और सिल्वर ब्रोमाइड Ag से मिलकर क्या बना लेगा, सिल्वर ब्रोमाइड का निर्माण हो जाएगा। अब देखेंगे अन्य क्रिया के साथ कराएंगे क्रिया एथिल ब्रोमाइड का। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र हो जाएगा C2H5Br, जो कि आपको बार बार रिवाइज हो रहा है।
C2H5Br को हम कराएंगे एथिल नाइट्रेट हो जाएगा, तो AgNO क्या हो जाएगा 3 के साथ प्रक्रिया कराया जाएगा। तो देखिए उसी ढंग से इसका भी रिएक्शन होगा, तो आपका C2H5 पर प्लस आवेश होता है और Br पर क्या हो जाता है ऋणात्मक आवेश, और यहाँ सिल्वर पर प्लस हो जाता है और नाइट्रेट का NO3 पर क्या हो जाएगा माइनस आवेश। तो इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक से मिल जाएगा और इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक से मिल जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा C2H5 और NO3 और प्लस क्या निकल जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr का क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा, या एथिल नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा। अब हम अन्य क्रिया के बारे में बताएंगे आपको। देखिए यदि हम आपके यहाँ लेते हैं एक अब क्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया कराई जाएगी AgCl के साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया, एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया आपका एथिल ब्रोमाइड C2H5Br है। अब एक बार क्रिया अभी हमने कराया था पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो पोटेशियम साइनाइड को जब एथिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराए थे तो एथिल साइनाइड का निर्माण हो गया था, लेकिन अगर सिल्वर साइनाइड के साथ कराया जाएगा तो साइनाइड के अलावा क्या हो जाएगा आइसोसाइनाइड। जो आइसोसाइनाइड को हम किससे दर्शाते हैं, आपका यहाँ पर लिख रहे हैं NC से दर्शाया जाएगा। NC अवस्था में तो उसे क्या कहा जाएगा आइसोसाइनाइड, अगर CN अवस्था में तो उसे क्या कहा जाता है साइनाइड कहा जाता है। तो इसको हम क्रिया कराएंगे AgCN के साथ। तो AgCN के साथ क्रिया कराने पर एथिल आइसोसाइनाइड और सिल्वर ब्रोमाइड का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। तो एथिल आइसोसाइनाइड का सूत्र हो जाएगा C2H5NC और प्लस क्या निकल जाएगा AgBr का निर्माण कर देगा। तो अब ये आपका जब पोटेशियम साइनाइड लिया गया था तो एथिल साइनाइड का निर्माण हो रहा था, और यहाँ पर जब लिया गया सिल्वर साइनाइड तो एथिल जो है आइसोसाइनाइड का निर्माण और AgBr का क्या हो जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है। अब इसको देखेंगे, अगर हम एथिल क्लोराइड को हाइड्रोजन का विनिमय, आपको कल भी हम अगले वीडियो में बताए थे, तो हाइड्रोजन का विनिमय यहाँ एक रिएक्शन और करा रहे हैं। एथिल आपका लिया जाएगा क्लोराइड, एथिल क्लोराइड C2H5Cl हो जाएगा और सोडियम आयोडाइड के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे। तो एथिल साइनाइड एथिल क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड के साथ कराया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन परमाणु आयोडीन है और इसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या है क्लोरीन है। तो आयोडीन का स्थान क्लोरीन लेगा, क्लोरीन का स्थान क्या हो जाएगा आयोडीन लेगा, अर्थात इसे कहा जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का आपस में विनिमय हो रहा है, इसे कहा जाएगा हाइड्रोजन का विनिमय कहा जाएगा। तो देखिए क्रिया क्या हो रही है आपका, हम कह रहे क्लोरीन का परमाणु का स्थान क्या ले लेगा आयोडीन और आयोडीन का स्थान क्या लेगा क्लोरीन। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5 और I हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा NaCl जो साधारण नमक होता है। अब इसमें अन्य क्रिया के बारे में बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण, बी हाइड्रो क्या हो जाएगा हाइलोजनीकरण। तो ये इसी में हाइलोजेन में कई प्रकार की क्रिया है बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण। तो हाइड्रो हाइलोजनीकरण में क्रिया हम कराएंगे, क्या दिया जाएगा प्रोपिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया जाएगा। तो N प्रोपिल ब्रोमाइड, तो प्रोपिल माने CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और CH2 क्या हो जाएगा Br हो जाएगा। तो N प्रोपिल ब्रोमाइड को हम क्रिया कराएंगे किसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा KOH हो जाएगा। और यहाँ पर एल्कोहल C2H5OH के उपस्थिति में क्या किया जाएगा इसको गर्म करेंगे। तो देखिए अब क्रिया में क्या बन जाता है, इसमें बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण है, अर्थात इसमें जल का भी निर्माण होगा और हाइड्रोजन परमाणु दोनों हो जाए, क्योंकि बी माने आपका इसमें जल का निर्माण हो जाएगा, तो हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन परमाणु भी निकलेगा, क्योंकि बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण कहा गया है। अर्थात इसमें आपका हाइड्रोजन परमाणु साथ यहाँ जल निकलेगा और हाइड्रोजन परमाणु आपका क्या निकल जाएगा Br निकल जाएगा।
तो इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं का और हाइड्रोजन परमाणु को दोनों का क्या होगा, बी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया हो रही है। इसको देखिए कैसे क्रिया होती है हमारी। यहाँ पर आपका क्या है, प्रोपिल ब्रोमाइड है, तो ये आपका CH3 हो जाएगा और यहाँ से आपका क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन का जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपने यहाँ निकाल दिए हैं। अब इसके बीच में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, अर्थात बन जाएगा एल्कीन में और यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा। अब आपका बचा के ये क्योंकि बता है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड को अलग कर दिया गया। अब OH को हम जोड़ देंगे किसके साथ, H के साथ, और पोटेशियम को जोड़ देंगे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 और CH और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और निकल जाएगा क्या, KBr और क्या बन जाएगा, H2O जल का निर्माण कर देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन परमाणु का भी हाइड्रोजनीकरण हुआ और आपका जल हाइड्रोजन भी निकला। इसे क्या कहा जाएगा, बी हाइड्रो हाइड्रोजन हाइलो आपका हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु भी निकल रहा है और हाइड्रोजन परमाणु भी निकल रहा है। अब देखिए आपका आ गया ग्रिग्नार्ड अकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अकर्मक होता क्या है, कैसे आपको दर्शाया जाता है। तो ग्रिग्नार्ड अकर्मक को RMG और क्या होता है, यह होता है। तो R से आपका वर्ग हो जाता है एल्किल वर्ग हो जाएगा, चाहे आपका CH3 हो जाए या आपका C2H5 हो जाएगा और मैग्नीशियम धातु आ जाएगी और X से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, यह हो जाएगा आयोडीन। तो आपका ग्रिग्नार्ड अकर्मक कैसे बनता है, एल्किल के स्थान R के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए R के स्थान पे लिख देंगे CH3 और मैग्नीशियम धातु क्या हो जाएगी, Mg हो जाएगी और हाइड्रोजन परमाणु में फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो अपना चाहिए ले लीजिए। तो यहाँ हमने ले लिया क्या, आयोडीन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड अकर्मक बन जाता है। अगर ग्रिग्नार्ड अकर्मक के साथ हम क्रिया कराते हैं इसमें हाइड्रोजन में, तो ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न में आप क्लोरोफार्म देखिए, ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न में आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोफार्म। इसे क्यों ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहा जाता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न किसे कहा जाएगा। तो ट्राई मान आपका 3 होता है और हाइड्रोजन व्युत्पन्न तो हो जाता है CH और Cl3। अब ये ट्राई हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन क्लोरीन परमाणु, तो ट्राई हाइड्रोजन हो जाएगा और इससे जो है ट्राई हाइड्रोजन क्या कहा जाएगा, व्युत्पन्न कहा जाएगा। ये हमारा होता है क्लोरोफार्म, CH क्या होता है, क्लोरोफार्म। और क्लोरोफार्म का IUPAC नाम क्या होता है, ट्राई क्लोरो मीथेन। ट्राई क्लोरो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, इसकी IUPAC नाम हो जाएगी ट्राई क्लोरो मीथेन हो जाएगा। तो ट्राई क्लोरो मीथेन अगर हम क्लोरोफार्म बनाने की विधि में 2 लिया जाता है विकर्मक, एक आपका क्या हो जाता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का क्या लिया जाएगा, एस्टिक एल्डिहाइड। तो एस्टिक एल्डिहाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3CHO एस्टिक एल्डिहाइड। और आपका क्या हो जाता है कीटोन, तो कीटोन में आपका एसीटोन CH3CO क्या हो जाता है CH3, ये आपका एसीटोन है और ये आपका क्या है, एस्टिक एल्डिहाइड है। अब इनमें से दोनों के द्वारा हम क्लोरोफार्म का निर्माण कर सकते हैं। तो पहले आप हम निर्माण कर रहे हैं किसके द्वारा, चलिए अब हम करेंगे एथिल अल्कोहल से इसको बनाने की विधि का वर्णन करेंगे। तो एथिल अल्कोहल का आपका सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5 और क्या हो जाएगा OH। तो C2H5 को हम पहले क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा क्रिया कराई जाएगी। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या हो जाएगा, आपका देखिए ब्लीचिंग पाउडर CaO3 होता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी इसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम एथिल अल्कोहल को इस रूप में लिखेंगे क्योंकि 2 कार्बन है, तो था एक कार्बन हमने यहाँ लिख दिया, एक कार्बन यहाँ हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को भी अलग अलग अवस्था में जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया जाएगा। तो ये क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल ही बनाया गया है। अब इसको हम क्रिया किसके साथ कराएंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या हो जाएगा, CaO क्या हो जाएगा Cl2 के द्वारा। तो CaO Cl2 के द्वारा हम जो इस पर ब्लीचिंग पाउडर
एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया कराएंगे तो हमारा बन जाता है एस्टिक एल्डिहाइड। तो एस्टिक एल्डिहाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3CHO, एस्टिक एल्डिहाइड बन जाएगा। और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का निर्माण करेगा और क्या बन जाएगा, H2O आपका जल बन जाएगा। तो ये तो आपका 3 स्टेप में क्रिया होती है। पहले हमने बना लिया क्या, एस्टिक एल्डिहाइड। तो एस्टिक एल्डिहाइड को फिर हम क्या कराएंगे, ब्लीचिंग पाउडर के साथ अब क्रिया कराई जाएगी। तो एस्टिक एल्डिहाइड हमने लिया क्या है, CH3CHO, तो क्रिया किसके साथ कराएंगे, ब्लीचिंग पाउडर का CO और Cl2 के साथ क्या कराई जाएगी, क्रिया कराई जाएगी। तो एस्टिक एल्डिहाइड को ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया कराएंगे तो ट्राईक्लोरो आपका बन जाएगा, ट्राईक्लोरो एस्टिक एल्डिहाइड बनेगा। तो ट्राईक्लोरो एस्टिक एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CCl3 और CHO, इसे क्या नाम दिया गया, ट्राईक्लोरो एस्टिक एल्डिहाइड कहा जाता है, या इसका एक नाम और है क्लोरल। तो और क्लोरल बन जाएगा। और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। तो अब देखिए दूसरे स्टेप का रिएक्शन हमने एस्टिक एल्डिहाइड की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर के साथ करा रहे हैं। तो ट्राईक्लोरो एस्टिक एल्डिहाइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना है और कैल्शियम क्लोराइड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब पुनः जब इसका क्रिया हम कराएंगे, इसका ट्राईक्लोरो एस्टिक एल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपका इन दोनों को आपस में अपनी बार क्रिया कराना है। देखिए पहले हमने क्या कराया, एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया कराने पर एस्टिक एल्डिहाइड बन जाता है, कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। फिर वही स्टेप आपका जो आपका एस्टिक एल्डिहाइड बना होता है, क्रिया कराते कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ट्राईक्लोरो एस्टिक एल्डिहाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम जो है कार्बोनेट बन जाता है। अब इसको हम क्रिया देखिए लास्ट स्टेप की क्रिया, क्योंकि इसमें क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो CH3CHO को क्रिया किसके साथ कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो CaOH का होल ट्वाइस होता है, ये इसके साथ अब क्रिया कराते हैं तो हमारा बन जाता है क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम जो है फार्मेट बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म का क्या बन जाएगा, कैल्शियम फार्मेट। क्लोरोफॉर्म का क्या हो जाएगा, CH और Cl3 हो जाएगा और प्लस कैल्शियम फार्मेट है तो Ca हो जाएगा और OHCl3 बन जाएगा, कैल्शियम फार्मेट बन जाएगा। HO और क्या हो जाएगा, HOCOO हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल ट्वाइस। तो ये आपका क्या हो जाता है, कैल्शियम फार्मेट। अब ये इसको जो है क्लोरोफॉर्म बनाने की यह विधि है। पहली देखिए एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर क्रिया कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड से, तो हमारा बन जाता है एस्टिक एल्डिहाइड, कैल्शियम क्लोराइड और जल बनता है। अब पुनः जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया मतलब एस्टिक एल्डिहाइड की क्रिया कैल्शियम या ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया कराते हैं तो ट्राईक्लोरो एस्टिक एल्डिहाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड बनता है। और पुनः इस क्रिया को अगर हम आपका ट्राईक्लोरो एस्टिक एल्डिहाइड को और बुझे हुए चूने, ऐसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना, क्योंकि आपका जो पत्थर का चूना होता है सीधे होता है, जल में डालने पर यह आपका जल से क्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसके साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फार्मेट का निर्माण हो जाता है। ये क्लोरोफॉर्म बनाया गया एथिल अल्कोहल से। अब इसमें देखेंगे आपका क्लोरोफॉर्म को बनाया जाता है आपका, हम पहले बताएं एसीटोन के भी द्वारा। तो एसीटोन में आपको लिया जाएगा, एसीटोन का सूत्र हो जाएगा CH3COCH3 हो जाएगा। तो CH3 हो जाएगा और CO हो जाएगा और क्या हो जाएगा, CH3। अब इसको क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, ब्लीचिंग पाउडर के साथ इसको भी क्रिया कराई जाएगी। तो ब्लीचिंग पाउडर CO क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। तो पहले स्टेप का जब रिएक्शन होगा इसमें बन जाएगा ट्राईक्लोरो एसीटोन। ट्राईक्लोरो क्या बन जाएगा, एसीटोन। तो ट्राईक्लोरो एसीटोन का तात्पर्य क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा। तो 3 हाइड्रोजन निकलेगा तो अब यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, CCl3 और क्या हो जाएगा, CO और CH3 हो जाएगा। इसे ट्राईक्लोरोएसीटोन कहा जाता है। और ट्राईक्लोरोएसीटेन के साथ साथ आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस और कैल्शियम क्या बन जाता है, क्लोराइड CO और Cl2 बन जाता है।
अब आपका ट्राइक्लोरोएसीटोन का निर्माण हो गया है, और ट्राइक्लोरोएसीटोन को हम दोबारा जब बुझे हुए चूने के साथ इससे क्रिया कराया जाएगा तो क्या बन जाएगा, CCl3 और CO और क्या हो जाएगा, CH3। क्रिया किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूने के साथ कराते हैं। तो क्या बन जाता है, हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और इसमें बन जाएगा एस्टिक कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। तो क्लोरोफॉर्म आपका CHCl3 हो जाएगा, और कैल्शियम एसीटेट Ca हो जाएगा, और CH3 और COO आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम एसीटेट का निर्माण हो जाएगा। तो ये आपका पहला हमने बनाया एथिल अल्कोहल से, दूसरा बनाया गया एसीटोन से, और दोनों में ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया जब बन जाता है आपका ट्राइक्लोरोएसीटोन बनेगा, उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिकल्डिहाइड बनाने के साथ अब क्रिया उसके साथ बुझे हुए चूने के साथ कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म और उसमें कैल्शियम फार्मेट और कैल्शियम एसीटेट का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब इसमें आप देखेंगे इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, एक रिएक्शन और बताते हैं आपको। ले लीजिए पायरीन, पायरीन का समान सूत्र कहा जाता है, उसमें पायरीन का इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है। अब इसका कराया जाएगा क्या, अपचयन कराया जाएगा। अपचयन का अर्थात क्या हो जाता है, हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना हो जाता है। तो अब हम क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, पायरीन या कार्बन जो है टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, इसको हम क्रिया किसके साथ कराया जाएगा, अपचयन कराया जाएगा, अर्थात अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाएगा। तो देखिए रिएक्शन एकदम आसान सा है, C और Cl क्या हो जाएगा, 3 होगा। अगर यहाँ पर लेते हैं क्या, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु को हमने हाइड्रोजन परमाणु को अलग अलग कर दिया गया। अगर एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर ला के जोड़ते हैं तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, C और H और क्या हो जाएगा, Cl3। ये हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म। अभी आपका हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से आप एक क्लोरीन क्या करिए, निकाले हुए हैं, ये क्लोरीन निकाल के इसके साथ क्या करें, जोड़ दिया जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, HCl का निर्माण हो जाएगा। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा क्लोरोफॉर्म का क्या है, निर्माण है। अब इसके देखिए क्लोरोफॉर्म जो होता है इसको सामान्य रूप से पहले जो है इसका मुख्य उपयोग क्या था, निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक माने जब शल्य चिकित्सा में जो है पहले निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता था। और क्लोरोफॉर्म का संरक्षण और संग्रह में भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म यदि सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप उसमें क्या बन जाता है, एक जहरीली गैस बनती है जिसे क्या कहा जाता है, फाजिन कहा जाता है या कार्बोनिल क्लोराइड कहा जाएगा। फाजिन का सूत्र क्या हो जाएगा, Ca, वो आपका क्या हो जाएगा, Cl2। ये आपका जहरीली गैस होती है। इसीलिए इसको संग्रहण करने के लिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में और उसके ऊपर काले कागज में लपेट कर और उसके मुख पर पूरा मुख जो है मुख तक भर दिया जाता है एथिल अल्कोहल। क्योंकि एथिल अल्कोहल जो होता है एक ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ऑक्सीकरण की दर को क्या कर देता है, मंद कर देता है, और इसको अंधेरे में रखा जाता है क्योंकि इसके ऑक्सीकरण की दर जो है पूर्ण रूप से रुक जाए, नहीं तो ऑक्सीकरण के द्वारा आपका जहरीला गैस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फाजिन या कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण कर देता है। अब आपको ये देखिए हम रिएक्शन बता रहे हैं आपको। क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3 और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, O2। अब ये सूर्य के प्रकाश का आप देखिए, चाहे सूर्य का प्रकाश लिख दीजिए या आपका क्या कर दीजिए, सूर्य का प्रकाश लिख दीजिए, या आपका प्रोटॉनिक ऊर्जा जो है आपका H होता है, इसको भी लिख सकते हैं। तो यह बन जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड में, और क्या निकल जाएगा आपका यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो गया। तो देखिए ऑक्सीकरण घटना होगी अर्थात ऑक्सीजन परमाणु क्या करेगा, जुड़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, CO और Cl2 जिसे फाजिन गैस कहा जाता है, और आपका क्या निकल जाएगा यहाँ पर HCl का निर्माण कर देगा। तो अब देखिए इसीलिए क्लोरोफॉर्म को संग्रहण करने के लिए, फाजिन गैस का निर्माण ना हो उससे बचत करने के लिए अर्थात ऑक्सीकरण क्रिया ना हो उसको रोकने के लिए हम क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में काले कागज से लपेट कर और मुख पर पूर्ण रूप से भर देते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है जिससे आप ऑक्सीकरण के दर को घटाता है। तो क्लोरोफॉर्म को इस ढंग से क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है। संग्रह माने इकट्ठा किया जाता है। अब आपको हम अन्य रिएक्शन बताएंगे। देखिए अगर क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ, सिल्वर चूर्ण माने क्या हो जाएगा, Ag, सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो एसिटिलीन का निर्माण होता है और आपका क्या बन जाता है, आपका बन जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड।
क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। तो क्लोरोफॉर्म आपका CHCl3 हो जाएगा, और इसको क्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम, सिल्वर का चूड़ है, किसके साथ, सिल्वर के चूड़ के साथ अब क्रिया कराते हैं तो किससे बदल जाता है, एसीटिलीन में। तो एसीटिलीन का अर्थात सूत्र क्या हो जाएगा, C2 और H2, क्या हो जाएगा, C2H2 हमारा एसीटिलीन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखिए क्या है आपका, यहाँ कार्बन भी दो, हाइड्रोजन भी दो। हाँ, तो यदि हम यहाँ पर एसीटिलीन बनाना होगा हमको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH और डबल ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, हमारा एसीटिलीन हो जाएगा, और निर्माण क्या कर देगा, AgCl का। अब इस रिएक्शन को हमको संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन इधर दो हो रहा है, हाइड्रोजन भी दो हो रहा है, और क्लोरीन आपका तो एक ही है, तो यहाँ 2 से कर देंगे गुणा। अब यहाँ पर क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 से गुणा किया जाएगा। अब यहाँ 6 सिल्वर हो गया, क्लोरीन तो 6 हो गया, और फिर यहाँ 6 से गुणा करेंगे, सिल्वर हमारा 6 हो जाएगा, और ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है। तो देखिए, अगर क्लोरोफॉर्म को और सिल्वर चूड़ के साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो एसीटिलीन का निर्माण हो जाता है, और क्या बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। चलो 26 मिनट का हो गया। अरे 26 मिनट बहुत हुई।